हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, ये आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो एक साथ तीन तीन अपडेट आपको आज देखने के लिए मिले हैं। मेरे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के जितने भी साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वहाँ पे टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी आ गई है, जूनियर कलरकम टाइपिस्ट की भी वैकेंसी आ गई है और एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और आज शाम तक आपको दूसरे वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे के जितने भी मेरे साथी हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जिनके इंतजार की जो घड़ियाँ हैं वो फाइनली समाप्त हो गई है और उनके लिए फाइनली जो नोटिफिकेशन है एलडीसी एग्ज़ाम्स का वो जारी हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर जानते हैं कब कहाँ कितनी पोस्टों की वैकेंसी आई है और इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कितने परसेंट जो कोटा है वो है और ये किस डिविजन्स की वैकेंसी है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी है वो ईस्टर्न रेलवे के अंदर है और मालदा डिवीज़न की वैकेंसी है। 1 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन है, यानी ये आज से करीब 2 दिन का पहले का नोटिफिकेशन है, लेकिन अभी आज ही मिला है हमें अपन को। देखिए, इन डिपार्टमेंट की 3 डिपार्टमेंट की एक साथ इन्होंने वैकेंसी दी है। और देखिए, नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन प्रमोशंस टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, टीएल एंड एसी की और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। और पे लेवल इसका जो होता है 2 होता है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। एंड ये 25% क्वालिफाइड स्टाफ कोटा है उसकी वैकेंसी है। और ये लेटर क्रमांक वगैरह जो पहले की है ये आपकी चीज़ें काम की नहीं है। देखिए, ये वैकेंसी डिसाइड किया गया है मालदा डिवीज़न के द्वारा कि इनके जो स्टाफ कोटा है 25% उनकी लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड टीएल एंड एसी की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इनकी वैकेंसी को भरने के लिए। तो जानते हैं ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी है पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ सीरियल नंबर है, नेम ऑफ ट्रेड लिखा है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वगैरह इनकी कितनी वैकेंसी है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की ये तीनों वैकेंसी है और डिपार्टमेंट की बात करें तीनों का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। इसमें देखो ट्रेन लाइटिंग की है, एसी की है और जनरल की वैकेंसी दी गई है। अलग अलग आप वैकेंसी देख सकते हो। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे 28 वैकेंसी निकली है और इसमें टीएल एंड एसी की बात करें तो जनरल की 5 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 वैकेंसी है। और अगर ट्रेन लाइटिंग की बात करें तो यूआर की 7 वैकेंसी है और एससी की 2 है, एसटी की 1 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल जनरल की बात करें तो टोटल यूआर की 7 वैकेंसी है, एससी की 2 है और एसटी की 1 वैकेंसी आई है और टोटल 10 वैकेंसी है। और नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो 28 वैकेंसी है और एक डिवीज़न के अंदर 25% कोटे के अकॉर्डिंग ये 28 वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और अगर एलिजिबिलिटी एंड सर्विस कंडीशन की बात करें तो एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द असिस्टेंट वर्किंग लेवल 1, जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी के जितने भी मेरे साथी असिस्टेंट है उनकी जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ मालदा डिवीज़न, जो मालदा डिवीज़न के अंदर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी साथी हैं जो इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे देखें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th पास होना चाहिए। वो नॉर्मली जो ग्रुप डी में उनके पास 10th पास तो होता ही है। और अगर आपके पास आईटीआई होना चाहिए, कोर्स कंप्लीट, यहाँ एक्ट अप्रेंटिस रिलेवेंट ट्रेड के अंदर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है उनके अंदर आपका होना चाहिए। और मेडिकल की बात करें तो आपका मेडिकल कैटेगरी है वो B1 होना बहुत कंपलसरी है क्योंकि इसमें मेडिकल बहुत मस्ट होता है। और अगर सर्विस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो आपकी 1 साल की सर्विस होगी तो भी चलेगा। आगे अगर बात करें तो आगे है कट ऑफ डेट डिटर्मिन, जो डेट है वो नोटिफिकेशन जारी होने की डेट से काउंट किया जाएगा। वो है आपका 1 सितंबर 2025 से। अगर आपकी सर्विस 2 साल हो गई है तो आप एलिजिबल है। SC ST के कैंडिडेट है तो आपकी 1 साल की सर्विस है
तो आप इस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। आगे बात करें प्री सिलेक्शन कोचिंग की, जो नॉर्मली मेरे साथी जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उन सभी लोगों का पहले एग्ज़ाम से पहले कोचिंग्स होती है। ये नॉर्मली 1 से 2 वीक या 3 वीक की होती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली सेफ्टी के बारे में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, वो 21 डे की प्री सिलेक्शन कोचिंग है। वो नॉर्मली STC एंड ZTC जो रेलवे के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे होगी। इसका आपको ट्रेनिंग करना अनिवार्य होगा। और एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर की मैं अगर बात करूँ तो ECA के टेंडर ECA के थ्रू होगा, और RRB नॉर्मली इसका एग्ज़ाम करवाएगी, RRC के थ्रू होगा, और CBT कंप्यूटर बेस्ड टैबलेट बेस्ड पे होगा। और ये पहले सब कुछ बता दिया है, नॉर्मली वो एग्ज़ाम है वो सब CBT मोड पे ही होने वाले हैं। सॉरी, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, बहुत बायोमेट्रिक होगी, फिजिकल भी होगी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। 100% क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। नेगेटिव मार्किंग बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 10% जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज से संबंधित आएंगे। और जो लैंग्वेज का टॉपिक है, जितना सिलेबस है वो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बहुत बड़ा वेटेज होता है। और टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 110 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर सॉल्व करने हैं। 100 से ज़्यादा आप अगर करते हो तो फर्स्ट 100 अटैम्प्ट करोगे, वो ही आपके एवल्यूशन के लिए वैलिड माने जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर रहेगा। और मिनिमम पासिंग मार्क की अगर बात करें तो आपको 60% मार्क पासिंग मार्क लाने ज़रूरी है। और ये SC ST कैटेगरी के जितने भी मेरे साथी, उनको भी 60% क्वालिफाइंग मार्क लाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, नहीं 120 मिनट का होगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी एम्प्लॉय जो फॉर्म भरेंगे उनका एक विलिंगनेस सर्टिफिकेट है, वो परफॉर्मा भर के देना पड़ेगा, जो एनेक्सर 1 के अंदर है। अपना देखेंगे ये 21 सितंबर से पहले जो भी आपका सुपरवाइज़र है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उनके पास आपको जमा करवाना पड़ेगा। और एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी है, रिसीव्ड ऑफिसर वो टारगेट डेट होगी, उस पर अगर आपका चेक किया जाएगा, सब कुछ ठीक पाया जाएगा तो आपका एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। और ये मालदा डिवीज़न की है तो मालदा डिवीज़न में आपका जमा होगा, वहाँ से आप पर्सनल डिपार्टमेंट में आप बात कर सकते हो। उसके बाद एक एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी, उसके अंदर जिस जिसका नाम आएगा उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम हो पाएगा। और ये शेड्यूल की बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी में एग्ज़ाम डेट भी इन लोगों ने जारी कर दी है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तक जितने भी डिवीजन्स के नोटिफिकेशन आए हैं उसमें पहला है जिसमें एग्ज़ाम डेट है वो जारी की है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन बात करें तो 1 सितंबर को है। और एलिजिबिलिटी लिस्ट है जो यूनिट्स के द्वारा जारी होगी वो 7 अक्टूबर को होगी। और एग्ज़ाम डेट है जो टेंटेटिव बताई है इन्होंने, वो है 15 नवंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये इसके बाद इन्होंने बोला है प्योर मेरिट बेस पे होगा, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर पे जितने आपके मार्क आएंगे उसी पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये एनेक्सर ए है, नॉर्मली जो फॉर्म है जो आपको फिल करना है, इसके साथ आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लगा के जो भी आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर है उनको आपको जमा करवाना है। यहाँ आपका लेटेस्ट फ़ोटो लगा दीजिए, यहाँ पूरी डिटेल फिल करके आप वहाँ पर जमा करवा सकते हो। ये था इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो मालदा डिवीज़न के जितने भी मेरे साथी हैं उनके लिए था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैसेज के द्वारा अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस ग्रुप के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। और नॉर्मली 80% सिलेबस है वो सेम रहता है, जिसमें अंदर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और लैंग्वेज हो गया, रेलवे के जो रूल्स हो गया, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनसे संबंधित नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं। और 20% क्वेश्चन है जो प्रोफेशनल नॉलेज से रहते हैं, जो असिस्टेंट वर्कशॉप के हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।